पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जिसके पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को हो चुकी है। दूसरा और आखिरी चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है। हालांकि पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल का ताज़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, जिसने सबको पूरी तरह चौंका दिया है। तो ऐसे में हम इस वीडियो में पश्चिम बंगाल के जिलावार ओपिनियन पोल की बात करेंगे। क्या पश्चिम बंगाल में इस बार ममता दीदी इतिहास रचेंगी या फिर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी? तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पश्चिम बंगाल के जिलावार ओपिनियन पोल की बात करें, जिसमें पहला जिला है कोलकाता, जिसमें 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 में से 9 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो कोलकाता जिले के अंदर टीएमसी अच्छी खासी स्थिति में देखने को मिल रही है। 11 सीटों में से 9 सीटें लाने का अनुमान है। वही अगर हम कोलकाता के अगले जिले की बात करें, नॉर्थ 24 परगना, जिसमें 33 विधानसभा की सीटें हैं। 33 में से 20 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 11 सीटें मिलने का अनुमान है। तो कांग्रेस और अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो नॉर्थ 24 परगना में भी टीएमसी काफ़ी मजबूत स्थिति में देखने को मिली है, तो वहीं बीजेपी को भी 11 सीटें मिलने का अनुमान है। अगले जिले की बात करें, साउथ 24 परगना, जिसमें 31 विधानसभा की सीटें हैं। 31 में से 24 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। साउथ 24 परगना में भी तृणमूल कांग्रेस काफ़ी अच्छी स्थिति में देखने को मिल रही है। 31 सीटों में से 24 सीटें लाने का अनुमान है। वही पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें, हावड़ा, जिसमें 16 विधानसभा की सीटें हैं। 16 में से 11 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अगले जिले की बात करें, हुगली, जिसमें 18 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 10 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 7 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो ऐसे में हुगली जिले में बीजेपी काफ़ी अच्छी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। 18 सीटों में से 7 सीटें लाने का अनुमान है बीजेपी को, तो वहीं टीएमसी को 10 सीटें मिलने का अनुमान है। अगले जिले की बात करें, पश्चिम मेदिनीपुर, जिसमें 21 विधानसभा की सीटें हैं। 21 में से 11 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 9 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी काफ़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है टीएमसी को। 21 सीटों में से 9 सीटें मिलने का अनुमान है बीजेपी को, तो वहीं टीएमसी को भी 11 सीटें मिलने का अनुमान है। अगले जिले की बात करें, पूर्व मेदिनीपुर, जिसमें 16 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 16 में से 10 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी थोड़ा सा वीक देखने को मिल रही है, हालांकि टीएमसी काफ़ी अच्छी स्थिति में देखने को मिल रही है। 16 सीटों में से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें, पुरुलिया, जिसमें 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 में से 4 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य का यहाँ पे खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो पुरुलिया जिले में बीजेपी टीएमसी के मुकाबले काफ़ी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। 9 सीटों में से 5 सीटें मिलने का अनुमान है बीजेपी को, तो वहीं टीएमसी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। अगले जिले की बात करें, बांकुरा, जिसमें 12 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी के खाते में 6 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो ऐसे में बांकुरा जिले में बीजेपी और टीएमसी के बीच हमें बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि टीएमसी को 6 सीटें जरूर मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को भी 5 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले की बात करें, झारग्राम, जिसमें 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से टीएमसी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, बीजेपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में झारग्राम जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से हमें 2-2 सीट टीएमसी और बीजेपी को मिलने का अनुमान है। बराबर की टक्कर दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है। अगले जिले की बात करें, दार्जिलिंग, जिसमें 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से 1 सीट ममता बनर्जी की टीएमसी को मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ऐसे में दार्जिलिंग जिले में बीजेपी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। 5 सीटों में से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। अगले जिले की बात करें, जलपाईगुड़ी, जिसमें 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से 3 सीटें टीएमसी के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। तो जलपाईगुड़ी में भी बीजेपी काफ़ी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। 7 सीटों में से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी को भी 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अगले जिले की बात करें, कूच बिहार, जिसमें 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 में से 4 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य और कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें, अलीपुरद्वार, जिसमें 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से 2 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। तो ऐसे में अलीपुरद्वार में बीजेपी थोड़ी सी मजबूत देखने को मिल रही है। 5 में से 3 सीटें लाने का अनुमान है। अगले जिले की बात करें, उत्तर दिनाजपुर, जिसमें 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 में से 5 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ऐसे में उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी और कांग्रेस
बीजेपी और टीएमसी के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में 5 सीटें यहाँ पे हालांकि टीएमसी जरूर लेकर आ रही है, तो वही न्यूज बीजेपी को भी 4 सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें उत्तर दिनाजपुर, जिसमें 6 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 3 सीट मिलने का अनुमान है, तो वही बीजेपी को भी 3 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य का यहाँ पे खाता खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में दक्षिण दिनाजपुर में बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियों के बीच टीएमसी और बीजेपी को 3-3 सीटें मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें मुर्शिदाबाद, जिसमें 22 विधानसभा की सीटें हैं। 22 में से टीएमसी को 17 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वही बीजेपी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। तो अन्य के खाते में 2 सीटें मिलने का अनुमान है। ये वही मुर्शिदाबाद, इसमें टीएमसी काफ़ी अच्छी स्थिति में देखने को मिल रही है। 22 सीटों में 17 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, तो वही बीजेपी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ये मुर्शिदाबाद टीएमसी का गढ़ भी माना जाता है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा टीएमसी मजबूत देखने को मिल रही है। 22 सीटों में से 17 सीटें लाने का अनुमान है टीएमसी को। अगले जिले की बात करें मालदा, जिसमें टीएमसी को 8 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य का यहाँ पे खाता खोलता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में मालदा जिले में भी टीएमसी काफ़ी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। 12 सीटों में से 8 सीटें लाने का अनुमान है, तो वही बीजेपी को भी 3 सीट मिलने का अनुमान है, अन्य के खाते में 1 सीट। अगले जिले की बात करें नादिया, जिसमें 17 विधानसभा की सीटें हैं। 17 में से 9 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 7 सीट मिलने का अनुमान है, अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो ऐसे में नादिया जिले में भी बीजेपी काफ़ी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। 17 सीटों में से 7 सीट बीजेपी को मिलने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी को भी 9 सीटें मिलने का अनुमान है। अगले जिले की बात करें पूर्व बर्धमान, जिसमें 16 विधानसभा की सीटें हैं। 16 में से 11 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, तो वही बीजेपी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य का यहाँ पे खाता खोलता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो यहाँ पूर्व बर्धमान में 16 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से टीएमसी को 11 सीटें मिलने का अनुमान है। तो टीएमसी काफ़ी अच्छी स्थिति में देखने को मिल रही है पूर्व बर्धमान जिले के अंदर। पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें पश्चिम बर्धमान, जिसमें 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 में से टीएमसी को 6 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम बर्धमान में भी टीएमसी काफ़ी अच्छी स्थिति में देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें वीरभूमि, जिसमें 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 में से 4 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, और अन्य का यहाँ पे खाता खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वीरभूमि में 6 विधानसभा की सीटें, जिसमें से कि टीएमसी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। काफ़ी अच्छी स्थिति में देखने को मिल रही है टीएमसी, हालांकि बीजेपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ऐसे में अगर हम ताज़ा ओपिनियन पोल की माने तो पश्चिम बंगाल की हमें सरकार बनती होने जा रही है। लगभग 180 सीटें टीएमसी को यहाँ मिल सकती हैं। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 101 सीट मिल सकती हैं। तो यहीं अगर हम अधर की बात करें, कांग्रेस और अन्य के खाते में छोटी जो पार्टियां हैं वो 13 सीटें लाने का अनुमान है। हालांकि ओपिनियन पोल है और ओपिनियन पोल अक्सर सही नहीं होते हैं, ये सिर्फ आंकड़े हैं। तो ऐसे में रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, तभी ये बिल्कुल सही आंकड़े माने जाएंगे। तो ऐसे में अभी पश्चिम बंगाल के अंदर एक चरण की वोटिंग और बची है, जो कि वो 29 अप्रैल को होनी है। फिर उसके बाद 4 मई को नतीजे आएंगे, तभी आपको सही पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है।